वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी गुप्ता क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि हमने सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक से लिया है। इस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर के अंदर हम भारत यानी कि हमारा जो इंडिया है उसके साइज़ और उसके लोकेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब जैसे कि आपको मालूम है इंडिया के बारे में, जो इंडिया एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो थी, ये बहुत ही पुरानी परंपरा जो हमारे भारत देश की रही है, इन सब के बारे में तो आप जानते ही हैं। और आपको मालूम है हमारा जो भारत देश है, इंडिया जो है, मल्टी फेस सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इन सब में हमेशा से ये प्रोग्रेस करता रहा है। और लास्ट हम 5 डिकेड्स में देखा जाए, अगर हम इसमें देखें तो इसने बहुत कुछ इसने अचीव किया है। इकोनॉमिक के उसमें फील्ड में देखें, सोशल फील्ड में देखें, एग्रीकल्चर में देखें, इंडस्ट्री में देखें, टेक्नोलॉजी फील्ड में देखें, इन सब में इसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है। और जो इंडिया है, इंडिया ने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना बहुत ही अच्छा, बहुत पावरफुल कंट्रीब्यूट किया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर खुद को बहुत ही अच्छा दर्शाया है। और आप लोग इसके बारे में जानते ही हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। आइए अब हम इंडिया के लोकेशन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये पढ़ने से पहले आप लोगों को वर्ल्ड मैप दिख रहा है ये, तो हम इस वर्ल्ड मैप के बारे में पहले हम जानते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये किधर है, किसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किसको हम कहते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा तब तक हम ये चैप्टर कर ही नहीं सकते, है ना। वैसे तो आप लोग ये 6th 7th 8th में करते हुए आए हो, तो आई होप कि आप लोगों को ये मालूम होगा। लेकिन फिर भी चलिए, आइए हम अगर ये चैप्टर कर रहे हैं तो इसको हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो चलिए आइए हम समझते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इसमें कौन सा होता है। ये तो हमारा हुआ वर्ल्ड का मैप है, ये पूरा वर्ल्ड का मैप, यानी कि जिसमें हर कंट्री आ जाती है ना, हर देश इसमें शामिल है। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ये आप लाइन देख रहे हैं डॉट डॉट वाली, है ना, डॉट डॉट वाली ये जो लाइन है ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 0 डिग्री पे है। ओके, अब देखिए लॉन्गिट्यूड लाइन कौन सी होती है। तो हम लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं, ये है हमारी जो डॉट डॉट दिख रही है आपको, ये लाइन है लॉन्गिट्यूड लाइन। ओके, अब लैटिट्यूड लाइन कौन सी होती है, तो लैटिट्यूड के बारे में भी जान लेते हैं। ये आपको लाइंस दिख रही है जो एक दूसरे के पैरेलल है ना, इसको हम पैरेलल लाइन भी कह सकते हैं। लेकिन ये क्या है, हमारी लैटिट्यूड लाइन। ओके, अब देखते हैं, ये तो हमने ये जाना कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा होता है। ओके, और ये देखिए, ये जो 0 से ऊपर ये जो जा रहा है, ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ। और ये जो हमारी नीचे की ओर जा रही है यहाँ से, ये क्या है, कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ है। ओके, और हमने भी तो ये जाना। और ये जो है, ये कौन सा पोर्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन का, ये है ईस्ट का। ओके, और यहाँ पे ये है हमारा भारत, हमारा इंडिया। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं जो इस पैराग्राफ के अंदर है, पहले हम उसको समझ लेते हैं इस मैप के अंदर, वर्ल्ड मैप के अंदर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम इसके अंदर ये जानेंगे, जो हमारा ये भारत है, ये जो इंडिया है, ये किस लाइन पर, लॉन्गिट्यूड लाइन पर और लैटिट्यूड लाइन पर कितना कितना इसका पोर्शन है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, एक्सटेंड है कहाँ से कहाँ तक। ओके, तो देखिए, अगर हम लैटिट्यूड लाइन की
के बारे में अगर हम बात करें, लैटिट्यूड लाइन कौन सी होती है? लैटिट्यूड ये जो लाइन है, पैरेलल लाइन जिसे कहते हैं, ठीक है, ये पैरेलल लाइन। तो अगर हम इसकी अगर बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, ये हमारा 0 है। 0 है तो 8 डिग्री कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा ना, 8 डिग्री है ना, 8 डिग्री। और फिर 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि ये देखिए, ये जो है ना, ये जा रहा है, ये है, ओके। यहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में, तो ये कहाँ पे होगा? 37 डिग्री। ये 30 आपको ये नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पे 37 डिग्री, ये देखिए, ये हमारा ये पैरेलल में ये जा रहा है इनके लैटिट्यूड लाइन पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, इतना ये फैला हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन पर, तो हमने ये जाना लॉन्गिट्यूड लाइन कौन सी होती है? ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। हमने तो भी जाना कि पैरेलल में कितना फैला हुआ है, अब हम जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड में ये कितना फैला हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूड में यानी कि ईस्ट में, तो आइए देखिए ईस्ट में कितना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में, 68 डिग्री। यहाँ पे आपको 60 शो हो रहा है ना, तो 68 कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 68। तो कैसे? ये जाएगा, ऐसे जाएगा ये, और फिर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97, ये कहाँ? ये है हमारा 90 है ना, तो 97 डिग्री और 25 मिनट, तो ये हमारा हो जाएगा, ओके। तो ये इतना एक्सटेंड है हमारा जो इंडिया है, तो हमने इसके बारे में जान लिया। अब हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं, नेक्स्ट मैप में हम जानेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, लक्षद्वीप कहाँ है, अंडमान निकोबार कहाँ है, इन सब के बारे में। लेकिन उससे पहले जितना हमने भी मैप में किया उसको ज़रा हम रीड आउट कर लेते हैं, कि आई होप आप लोगों को ये फिर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया जो एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और ये जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में ये लाई करता है, क्या? हमारा भारत, हमारा जो इंडिया है, ओके। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स, हमने अभी ये जाना कि हमारा जो इंडिया है कितने लैंड पर ये एक्सटेंड करता है, किन के बीच में है ये। तो हमने 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे पढ़ा, एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, ये नॉर्थ कितना है, फिर और लॉन्गिट्यूड का हमने पढ़ा कितने लॉन्गिट्यूड पर है ये, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, हमने अभी ये मैप में देख लिया है ऑलरेडी। तो आइए अब ये जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सब कहाँ हैं, तो ये भी हम मैप के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपको ये लाइन शो हो रही है बिल्कुल डॉट डॉट, है ना, ये क्या है? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और हमारा ये अंडमान निकोबार किधर है? तो अंडमान निकोबार हमारे ये राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में है लक्षद्वीप, ओके। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं जो हमने भी मैप में समझा। तो देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है ये, ओके। और ये डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कंट्री को, हमारे कंट्री को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। और जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में सबसे मेन लैंड है जो कि लाए द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बंगाल ऑफ बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल भी है, एंड अरेबियन सी, और अरेबियन सी भी है यहाँ पे,
अब हमें इसे मैप में फाइंड आउट करना है, मैप के थ्रू समझना है। तो अब हम आइए देख लेते हैं बे ऑफ बंगाल कहाँ है और अरेबियन सी कहाँ है। तो ये देखिए, हमने भी ये जाना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारे भारत देश को, हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, और ये देखिए बे ऑफ बंगाल यहाँ है और अरेबियन सी यहाँ, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और अरेबियन सी वेस्ट में है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब एक चीज़ और अगर हम समझें, तो हमने अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बारे में जाना, और ये जाना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को, हमारे भारत को 2 पार्ट में, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, और ये देखिए ये जो अलग डिवाइड, ये जो पार्ट है जिसको ये अलग से इसको डिवाइड करता है, ये देखिए, तो यहाँ तक ये डिवाइड है। और ये जो ऊपर ये देखिए साउथ पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये साउथ का पार्ट है। ओके, और यहाँ से ये पूरा जो इंडियन ओशन इसके बाद आता है नीचे। जब ये हमारा भारत देश जो है, हमारी जो कंट्री है, जब ये नीचे की ओर आती है तो यहाँ से क्या होती जाती है, बिल्कुल नैरो होता जाता है। और जब तक ये इंडियन ओशियन तक पहुँचता है, ये पूरा यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल नैरो हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल नैरो हो जाता है इंडियन ओशियन तक पहुँचते पहुँचते। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। आइए अब हम साइज़ के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो इंडिया है इसके साइज़ के बारे में हम जानते हैं। हमने तो लोकेशन के बारे में भी पढ़ा था, अब हम साइज़ देखते हैं। द लैंड मासेस ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारा जो इंडिया का जो लैंड मास है उसका एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। India's total area counts for about 2.4% of the total geographical area। और इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो कितना परसेंट है, 2.4% है पूरे वर्ल्ड में। अब देखिए, और इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। और हमारी जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि 7th नंबर पे है जो हमारी कंट्री लार्ज है। इंडिया हैज़ a land boundary of about 15,200 kilometer and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar लक्षद्वीप। देखिए, अब इसमें क्या बताया गया है कि जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर तक है। उसका टोटल लेंथ कितना है, कोस्ट, और इन सब के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह और कोस्ट लाइन की मेन लैंड जो है, इन सब की लेंथ इसमें इंक्लूड है। और वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। तो आइए ज़रा हम इसको इस बार ग्राफ में देखते हैं। इस ग्राफ के अंदर हम देखते हैं कि हमारा भारत, हमारा जो इंडिया कहाँ शो करता है। ये 7 कंट्री, फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है, रशिया, सेकंड पे है कनाडा, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया और 7th पे है इंडिया। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। देखिए, अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये जितना भी है, इन सब को हम मैप के थ्रू समझते हैं। ओके, तो चलिए आइए मैप के थ्रू इनको हम समझते हैं। ये है हमारा भारत, हमारा इंडिया। तो मैंने आपको बताया था ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमें भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। और आपको हिमालय के बारे में मालूम है ना, हिमालय कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो ये जो हमारा हिमालय है, हिमालय का पोर्शन कैसे ये फैला हुआ है, तो आइए देखते हैं। हमारा जो हिमालय है वो जो है यहाँ पे ये नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ से सीधा ये जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और फिर नॉर्थ ईस्ट से होकर नॉर्थ वेस्ट से ऐसे आता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ है, फिर ये नॉर्थ ईस्ट, देन ये गुजरता है फिर नॉर्थ वेस्ट तक, ऐसे जाता है हमारा जो हिमालय का पोर्शन है, ठीक। और फिर उसके बाद हमने ये जाना था
कि हमारा जो भारत है नीचे ओशियन तक आते आते, इंडियन ओशियन तक आते आते पूरा नैरो हो जाता है, यहाँ से बिल्कुल पतला हो जाता है इंडियन ओशियन तक आते आते। ठीक है। और आप लोगों को एक फैक्ट और मालूम है, इसमें ये दिया हुआ है कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश और जो गुजरात है, इन दोनों का के टाइम के अंदर डिफरेंसेस कितने हैं, 2 आवर का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर सूर्य इनकी सन की जो रेज आती है वो सबसे पहले पहुँचती है, और गुजरात में उसके 2 आवर बाद, आफ्टर 2 आवर वहाँ पे सन की रे पहुँचती है, इसीलिए दोनों के बीच में 2 आवर का डिफरेंस है। ओके, तो हम ये देखते हैं कि ये आपको ये लाइन शो हो रही है ना, इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक। और यहाँ पे है हमारा, देखिए इस तरफ है हमारा अरुणाचल प्रदेश और इस तरफ है हमारा गुजरात। ठीक। तो ये दोनों, यहाँ पे पहले सूर्य की जो किरणें हैं, सन की जो रेज है सबसे पहले पहुँचती है, और यहाँ पे 2 आवर बाद पहुँचती है। ठीक है। तो अब देखिए जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है, अगर इन दोनों के बीच में 2 आवर का डिफरेंस है, तो क्या भारत के अंदर 2 स्टेट्स में क्या अलग अलग टाइम रखा जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो ये जो उत्तर प्रदेश जो कि मिजोरम से होकर यहाँ पे गुजरता है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो टाइम हो रहा होता है उस टाइम, ठीक है, वही पूरे इंडिया का टाइम माना जाता है। इसी से पूरे इंडिया का टाइम चलता है, और इसको हम क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं इसको। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। आइए हम ज़रा वर्ल्ड के मैप में एक चीज़ और देखते हैं, एक चीज़ और समझते हैं। अब ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है, अब हम मैप के थ्रू इन सब को हम समझेंगे। जो वर्ल्ड का मैप है उसके थ्रू हम ये पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। ओके, तो ये देखिए ये आपका वर्ल्ड का मैप, और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, और ये आपको एशिया नज़र आ रहा होगा, है ना। तो हमारा जो इंडिया है वो पूरी तरह से एशिया के अंदर नहीं है। आप लोगों को ये दिख रहा है कि पूरी तरह से एशिया के अंदर नहीं है। ये कैसे है? ये हमारा है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। तो ये जो है दोनों में है, और ये एशिया के बिल्कुल बीचों बीच है। पूरा एशिया में हमारा इंडिया नहीं है, और ये है नीचे क्या? इंडियन ओशियन। अब ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इन सबको अगर हमारे देश आना होता है तो ये कैसे आ सकते हैं? यहाँ से ये शिप्स, बोट वगैरह ये सब हायर करते हैं, इनके द्वारा ये जो है इंडियन ओशन को पार करके तब हमारे भारत देश में ये आ सकते हैं। ये है इनका सोर्स। ओके, और ये जो है पहले टाइम, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो 8th तक की, तो हमने ये पढ़ा था क्लास 8th में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने जाना था। इसके बारे में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश आई थी। उन्होंने मसाले जो स्पीसीज होते हैं, ठीक है, और क्लोथ्स, इन सब का व्यापार यहाँ से शुरू किया था, और ये सब अपने देश ये लेकर गए थे। यहाँ से इंडियन ओशियन को पार करके हमारे भारत आए थे, फिर यहाँ से ये सारे फिर अपने देश गए थे, ठीक है। हमने ये सब पढ़ा था 8th क्लास में, और ये भी पढ़ा था कि किस तरह से हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे भारत की जो सभ्यता है, वो किस तरह से बाहर दूसरे देश गई। यहाँ के जो रामायण है, ग्रंथ है, कथा कहानियाँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब कैसे पहुँची भारत दूसरे देशों में? हमारे भारत की सारी चीज़ें कैसे पहुँची? इन व्यापारियों के थ्रू, जो यहाँ पर आए और उन्होंने व्यापार किया, यहाँ की संस्कृति को देखा, यहाँ की सभ्यता देखी, और जितने भी यहाँ के सोर्सेज थे वो सब इन्होंने यूज़ भी किए। हमने ये सब पढ़ा था 8th क्लास के अंदर, और यहाँ से जितने ग्रंथ थे सब यहाँ से ये लोग लेकर गए, यहाँ की परंपरा इन्होंने सीखी। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो।
तो अब ये देखिए, ये जो आपको मैप ये जो शो हो रहा है, क्या है ये? इंडिया एंड इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये जो है इंडिया आते थे, यहाँ से ऐसे ऐसे लोग आते थे, इस तरह से यहाँ पे जो भी शिप बोट वगैरह, पहले टाइम में तो ये एरोप्लेन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, है ना, तो शिप से, बोट से, इन्हीं सब से आते थे। तो ये देखिए जो आपको मैप दिखाया गया है, इसमें आपको ये दिखाया कि जो रेड लाइन है ये एयर रूट है। ओके, ये जो रेड लाइन्स आपको शो हो रही हैं ये एयर रूट है, और ये जो आपको शो हो रहा है डॉट डॉट ब्लू कलर से, ये क्या है? सी रूट्स हैं। ठीक है, जो वाटर के थ्रू लोग आते थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पे फिर इंटरनेशनल हाईवेज बने। कब जाकर बने ये? जब फॉरेनर लोग, जो अंग्रेज लोग थे, उन ब्रिटिश जो लोग थे, उन लोगों ने ये सब यहाँ पर किया। ओके, तो आइए अब हम ज़रा हमारे जो कंट्री है इनके कुछ नेबर्स के बारे में जानते हैं। ओके, हमने ये सब जो है अभी हमने डिस्कस किया कि उपनिषद, रामायण, स्टोरीज, पंचतंत्र, जितनी भी ये सब जो व्यापारी आए थे हमारे भारत देश, वो सब यहाँ से लेकर गए थे। ओके, और हमारा जो इंडिया था, इनका रिलेशन बाकी देश से, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उन सबसे काफ़ी अच्छा रहा है, उनसे कांटेक्ट। ओके, और ये सब तो हमने इसमें मैप के अंदर कवर कर लिया है। अब हम जानते हैं किसके बारे में? इंडियाज़ नेबर, यानी कि जो हमारा भारत देश, हमारा जो इंडिया है, इनके नेबर कंट्री कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो आइए देख लेते हैं, इस मैप के अंदर समझते हैं इसको। तो देखिए हमारा जो इंडिया है, ये इंडिया में 28 स्टेट्स, अब तो खैर 28 नहीं है, 29 स्टेट्स हैं। ओके, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? यूनियन टेरिटरीज 7 हैं। ठीक है, तो आइए इसके ज़रा हम नेबर कंट्रीज़ के बारे में हम जान लेते हैं, कौन सी कंट्री कहाँ पे है। तो ये देखिए, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। ठीक है, नॉर्थ में चीन है, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये है। ईस्ट में म्यांमार, बांग्लादेश, और साउथ में है श्रीलंका, जो कि नीचे है, श्रीलंका और मालदीव्स। ये है हमारे इंडिया के कंट्रीज़, इंडिया के नेबर कंट्रीज़। ओके, और ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में पूछे ज़रूर जाते हैं, या फिर आप लोगों को मैप में, जब पेपर के अंदर क्वेश्चन मैप वाला भी आ सकता है, और मैप के अंदर आप लोगों को ये फिल करना होगा। तो आप लोग को ये याद रखना होगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। ठीक, और अगर हम ये देखें कि ये जो लाइन आपको शो हो रही है, ये वाली, जो भारत, हमारा जो इंडिया है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो आप ये पुल देखते हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरह फिर हम आपके लिए आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। बाय बाय एवरीवन।